सोचो, अगर पूरी कौम भूख से गुजर रही हो, माँ के पास बच्चे को देने के लिए दूध ना हो और बच्चा रात भर भूख से रोता रहे और उस वक्त का सबसे जिम्मेदार इंसान जानबूझकर भूखा रहने का फैसला कर ले। ये कहानी किसी आम शख्स की नहीं, ये कहानी है हजरत उमर रजी अल्लाह की। मदीना में भूख का सख्त दौर था, घरों में चूल्हे ठंडे थे, बाजार में खामोशी थी, लोग अल्लाह के सामने हाथ उठा उठा कर रो रहे थे। और उस वक्त पूरी उम्मत के खलीफा हजरत उमर रजी अल्लाह थे। चाहते तो बैतुल माल से अपने लिए बेहतरीन खाना मंगवा सकते थे, चाहते तो कह देते कि मैं हुक्मरान हूँ, मजबूर नहीं। मगर हजरत उमर रजी अल्लाह ने अपने नफ्स के लिए कुछ भी नहीं चुना। उन्होंने कहा कि जब मेरी कौम भूखी है तो उमर का पेट कैसे भर सकता है। उनके घर में अक्सर सिर्फ सूखी रोटी होती, कभी नमक के साथ, कभी सिर्फ पानी के साथ। दिन गुजरते गए, उनका चेहरा पीला पड़ गया, जिस्म कमजोर होने लगा। लोगों ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। हजरत उमर रजी अल्लाह ने कहा, उमर का ख्याल अल्लाह रखेगा, पहले मेरी कौम का ख्याल जरूरी है। रात होती, शहर सो जाता, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह जागते रहते। अकेले मदीना की गलियों में निकलते, दरवाजों के पास रुक कर सुनते, अंदर से भूखे बच्चों के रोने की आवाज आती। वो पूछते, तुम्हारे पास खाने को कुछ है? अगर जवाब मिलता नहीं तो वो वापस नहीं जाते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह खुद अपनी पीठ पर अनाज की बोरी उठाते, खुद आग जलाते, खुद खाना तैयार करते और कहते, आज अगर तुम भूखे हो तो इसका बोझ उमर के कंधों पर है और कयामत के दिन भी इसका जवाब उमर ही देगा। ये सिर्फ रहनुमा नहीं था, ये सिर्फ हुक्मरानी नहीं थी, ये खौफे खुदा था, ये जिम्मेदारी का ईमान था। आज हम भरा हुआ पेट लेकर भी सिर्फ अपना सोचते हैं, और वहाँ एक खलीफा ऐसा था जो दूसरों की भूख की वजह से खुद भूखा रहना पसंद करता था। हजरत उमर रजी अल्लाह कहा करते थे कि अगर दरिया के किनारे एक जानवर भी भूखा मर गया तो मुझे डर है कि अल्लाह उमर से सवाल करेगा। अगर ये बात आपके दिल को हिला गई हो, अगर ये लफ्ज आपके अंदर तक उतर गए हों, तो इस कहानी को आगे पहुंचाओ, क्योंकि ऐसी सोच सिर्फ सुनी नहीं जानी चाहिए, ये जिंदा रहनी चाहिए।